अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ जी होममेड रसमलाई बनाना। आज जो हम रसमलाई बना रहे हैं वो बना रहे हैं पनीर से, जो कि निहायत ही नरम मुलायम सॉफ्ट रसमलाइयाँ घर में बन के मिनटों में तैयार हो जाती हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों को जो डब्बे वाली रसमलाई होती है लजीज़ा की, वो बनाना सिखाई थी और माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने उस पर अच्छे अच्छे मुझे जो है फ़ीडबैक दिए, जो कि मेरी उस वीडियो पे तकरीबन मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूँगी या आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो पनीर से बनाने जा रहे हैं रसमलाई। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम जो है ये पनीर से रसमलाइयाँ बन के तैयार हो जाती हैं और ढेरों रसमलाई बनती हैं। सिर्फ आधा लीटर आपको दूध चाहिए होगा, जिससे आपकी जो है 9 से 10 रसमलाइयाँ आसानी से आप घर में मिनटों में बना सकते हैं। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन आधा लीटर दूध ले लिया। दूध को हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। मैंने होल मिल्क दूध लिया है, खुला दूध जिसे कहते हैं, आप कोई सा भी दूध यूज़ कर सकते हैं। तो दूध को हमने सबसे पहले बॉईल करना है। दूध बॉईल हो गया, इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून पानी, दोनों को आपने मिक्स कर देना है। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम दूध में डालते जाएंगे और नीचे से आपने चूल्हा बंद कर देना है। जब इसमें सिरका डालेंगे तो नीचे से आपने चूल्हा बंद कर देना है। आधा मैंने सिरका और पानी वाला मिक्सचर इसमें डाल दिया और दूध के फटने का हम वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए जी, दूध जो है अभी तक हमारा मुकम्मल तरीके से नहीं फटा, तो बाकी का भी सारा जो मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये देखें जी, जैसे ही हमने इसमें सारा डाला है तो ये दूध जो है बिल्कुल फट चुका है, पनीर अलहदा हो गया है, पानी अलग हो गया है। ये देखें अच्छे तरीके से पनीर जो है वो हमारा अलहदा हो गया। और अब क्या करेंगे, आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा, उसके ऊपर रखेंगे हम एक छलनी और छलनी के अंदर हम रख देंगे मलमल का कपड़ा। और अब क्या करेंगे, हम सारा पनीर जो है उसको छान लेंगे। और ये देखिए पनीर को हमने छान लिया है और जो इसका पानी है उसको ज़ाया मत कीजिएगा। इस पानी से आप आटा भी गूंद सकते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट आटा गूंदते हैं, और इस पानी से आप कड़ी भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमने पानी जो है इसका अलग कर दिया। ये देखें हमारा माशाल्लाह से पनीर काफ़ी सारा निकल आया 1/2 लीटर दूध से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 गिलास ठंडा पानी, ताकि इसके अंदर जो सिरके का जो कड़वापन होता है, कड़वाहट होती है, वो सारी इसमें से अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब इसको हम ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हल्का सा दबाएंगे और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा अच्छे तरीके से निकल जाए। तकरीबन इसी तरीके से हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और अब क्या करेंगे, रसमलाई के लिए हम रबड़ी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन दूध ले लिया आधा लीटर और दूध को आप जो है पहले बॉईल कर लीजिएगा। तो दूध मेरा ऑलरेडी पहले से बॉयल है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर नहीं है तो आप साबित इलायची भी क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। और आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तब तक क्या करते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है कॉर्नफ्लावर और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ हैं वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएं। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, इसको हम साइड पे रखते हैं। और ये मैंने ले लिया मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून भर के, किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें मिल्क पाउडर की गुठलियाँ जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए और ये हमारा दूध जो है पक रहा है, तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए। इसके अंदर मिल्क पाउडर वाला जो मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मज़ीद अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको मैं इसी तरीके से छोड़ दूँगी। तो मज़ीद इसको दूध को पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर था वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। इससे क्या होगा कॉर्नफ्लावर से, कि एक तो इसमें जो है थिकनेस आएगी दूध में और ये जो हमारा जो दूध है थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो ये देखें जी, इसमें हल्की सी थिकनेस आ गई है और तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना जो है ये मिक्सचर हमारा बच गया। मज़ीद मैं इसमें नहीं डालूंगी वरना ये बिल्कुल जो है कस्टर्ड बन जाएगा। बस हल्का सा डालना है, सिर्फ हमने दूध को थोड़ा सा थिक करना है। मज़ीद इसको हम बस 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे,
ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट के लिए मैंने दूध को पका लिया। ये हमारी रबड़ी रेडी हो गई है। इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो पनीर को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे और इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल चुका है। तो अब क्या करेंगे, किचन काउंटर के ऊपर आपने अपना पनीर रखना है। इसको हाथ की हथेली से आपने इसको मसलना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, नरम हो जाए। जो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम हाथ की हथेली से अच्छे तरीके से मसलेंगे। और ये देखिए हमारा पनीर जो है बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने हाथ की हथेली से इसको अच्छे तरीके से मसला है। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने मैदा डाल दिया है, प्लेन फ्लावर। इसको बस हाथों से आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको अगेन हम 1 से 2 मिनट जो है हाथ की हथेली से मसलेंगे। और ये देखें जी, ये हमारा पनीर देखें कितना सिल्की स्मूथ बना हुआ है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसकी हमने बॉल्स बना लेनी है छोटी छोटी। तो बॉल्स का जो साइज़ है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रसमलाई बड़ी खाना चाहते हैं तो आप बड़े साइज़ की बना सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ की जो है, जो इस तरीके से हमने गोलियां जो हैं इसकी रेडी कर लेनी है। गोलियां बनाते टाइम आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी ना हो, वरना फिर क्या होगा, ये आपकी रसमलाइयाँ टूट जाएंगी जब दूध में डालेंगे। तकरीबन आधा लीटर मैंने दूध लिया था और इससे हमारी जो रसमलाइयाँ बनी हैं वो 9 बनी हैं। अब क्या करेंगे, शीरा बनाएंगे। शीरे के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख दिया। इसके अंदर पानी डालेंगे। तकरीबन 2 कप मैंने पानी डाल दिया और 1 कप इसमें मैंने चीनी डाल दी है। फ्लेम नीचे मीडियम रखेंगे और चीनी को हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। चीनी का सारा दाना जो है अच्छे तरीके से हम मेल्ट करेंगे। और जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हमने क्या करना है, पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करना है। ये देखिए पानी जो है बॉईल होना शुरू हो गया है। तो बस इसी स्टेज में हम इसमें अपनी सारी जो रसमलाई हैं इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये देखें जी, इसके अंदर हम सारी रसमलाइयाँ डाल देंगे। फ्लेम जो है वो मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। अभी इसके अंदर हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वरना ये रसमलाइयाँ टूट जाएंगी। तो बस इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे रसमलाइयों को और ये देखें रसमलाइयाँ जो हैं साइज़ में बड़ी होना शुरू हो गई हैं। अभी ये मज़ीद और भी फूलेंगी। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो है आप हल्का सा चम्मच चला लें, इनको ज़रा घुमा लें चारों साइड पे, ताकि ये ऊपर नीचे से चारों साइड से अच्छे तरीके से पक जाएं। तो अब मज़ीद जो है हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 6 मिनट के बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे और ये देखें रसमलाइयाँ जो हैं साइज़ में डबल हो चुकी हैं। अभी मैं आपको एक रसमलाई उठाकर भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये हमारी रसमलाई बनी हुई है। प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ, देखें बहुत ही ये सॉफ्ट बनी हुई है। तो बस अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद नहीं करेंगे, इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से छोड़ देंगे। तो बस 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद शीरे में अच्छे तरीके से पका लिया रसमलाइयों को और रसमलाई हमारी तैयार हो गई है। तो चूल्हा नीचे से बंद कर देते हैं और रबड़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मज़ीद रखे रखे रबड़ी हमारी मज़ीद थिक हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है ये कंसिस्टेंसी है। रबड़ी को आप जो है पतला ही चूल्हे से नीचे उतारेगा, क्योंकि मज़ीद रखे रखे भी ये गाढ़ी हो जाती है। तो अब क्या करेंगे जी, इसको मैं आपको रसमलाई को सर्व करने का तरीका बता देती हूँ। एक बाउल लेंगे और सारी रसमलाइयाँ जो हैं हम एक बाउल में पहले निकाल लेते हैं। और अब क्या करेंगे, जो हमने रबड़ी रेडी की थी वो सारी हम जो है रसमलाई के ऊपर डाल देंगे, ताकि रसमलाई जो है दूध को अच्छे तरीके से जज़्ब कर ले। रबड़ी डालने के बाद थोड़ी सी हम इसकी गार्निश कर देंगे, किसी भी ड्राई फ्रूट से कर लें। तो ये मैंने आलमंड कट करके डाल दिए हैं इसके ऊपर और ये हमारी होममेड रसमलाई बनके तैयार हो गई है। ठंडा ठंडा इसको सर्व करें। 1 से 2 घंटे लाजमी इसको फ्रिज में रखिएगा। रसमलाई जो है हमेशा ठंडी ठंडी खाने में ही मज़ा आता है। तो रसमलाई को तकरीबन 1 घंटा मैंने फ्रिज में रखा था और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी हुई है। अंदर से भी आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, बिल्कुल नरम मुलायम, मुँह में जाते ही ये बिल्कुल घुल सी जाती हैं। तो सिर्फ आधा लीटर आपको दूध चाहिए, जिससे इतनी सारी रसमलाइयाँ जो है मिनटों में आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर यही रसमलाई आप बाज़ार से लेने जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, वो आपको भी पता होगा कि कितने की रसमलाई एक मिलती है।
तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।